लाइंस एंड एंगल्स। ये हमने लास्ट किया था बच्चे, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। और अब एक चैप्टर हमारा छोटा सा पेंडिंग था, जिसको हम लिख रहे थे लीनियर इक्वेशंस ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नेम है बच्चे। बड़ा इजी टॉपिक है एंड क्योंकि हम इसको बीच में स्किप कर गए थे, तो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट राइट नाउ। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं बच्चे। आपने ऐसी क्वेश्चंस देखी थी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए चलता था तो आई विल मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन लाइक ax इज इक्वल टू माइनस बी, x कैन बी रिटन एज माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाता था बच्चे उसका सॉल्यूशन। ओके, और इस इक्वेशन को हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, यानी जिसको हम अलग अलग जिसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, लीनियर इक्वेशन किसका कॉन्सेप्ट था, वन वेरिएबल का क्वेश्चन था। अब आइए, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब देखिए इसमें मैंने कितने वेरिएबल यूज किए, तो फर्स्ट आई हैव यूज्ड x, नेक्स्ट क्या यूज किया, y। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अब इसमें देखिएगा कि a, b and c they are called constants and x and y they are known as variables, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y का कोई भी पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब चेक कीजिए, इफ somebody ask you can we say minus 2x plus 3y is equal to 4 a linear equation, तो हम कहेंगे यस वी कॉल इट अ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट डिग्री है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है बच्चे जिसमें x और y की पावर 1 हो। ओके, और दूसरी देखिए दोनों वेरिएबल्स है x एंड y, तो वी कॉल इट अ लीनियर इक्वेशंस इन टू variables, and linear equation in two variables has infinitely many solutions, यानी इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो जैसे इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन 2x minus 4 is equal to 0, in the next step I can write 2x is equal to 4, in the next step I can write 4 by 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। तो वी गॉट ओनली वन इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है। when we are moving to two equations, तो हम कहते हैं linear equation in two variable, तो we got infinite number of solutions। हाँ, कब होगा, कैसे होगा, we can find the solutions, we can draw the equations on a graphical portions and so on। ओके, हाँ, ये इक्वेशन जनरेट कैसे होती है, एक बड़ी सिंपल सी बात कि ये इक्वेशन जनरेट कैसे होती है, या हम इनको किस तरह से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा कि लेट द प्राइस ऑफ चेयर, हमें नहीं पता कितनी चेयर्स की प्राइस है, तो हमने रख लिया लेट द प्राइस ऑफ चेयर बी x। अब उसने कहा कि प्राइस ऑफ टेबल, ये भी मेरे को नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया लेट इट बी y। अब आप मार्केट में गए और आपने 5 चेयर्स ले ली एंड 7 क्या ले ली,
टेबल्स ले लिए एंड यू हैव पेड ₹5,000 टू द शॉपकीपर। तो देखो, ना तो मेरे को एक्स का रेट पता है, चेयर का रेट पता है, ना ही मेरे को किसका रेट पता है, टेबल का रेट पता है। तो मैं क्या करता हूं, इससे एक इक्वेशन जनरेट करता हूं। कैसे? कि मैंने कितने टेबल परचेज किए हैं, 5। एक टेबल की प्राइस को मैंने क्या रखा है, एक्स। तो इसका मतलब, सॉरी, चेयर की प्राइस को, तो इसका मतलब मैं चेयर पे कितना स्पेंड करूंगा, 5x। नाउ वन टेबल प्राइस इज y और मैंने कितने परचेज किए हैं, 7। तो टोटल प्राइस कितनी होगी टेबल्स की, 7y। अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व कर दूं, 5x प्लस 7y को, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बच्चे, 5,000 की इक्वल आएगी। तो ये हो जाती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या डिफाइन करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बच्चे मैं क्या लिखता हूं, आई कैन सिंपली राइट इट एज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में हम डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ना कुछ इक्वेशंस लिखी जाती हैं ऐसे, ही सेड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब वो कह रहा है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो एक सिंपल सा फॉर्मेशन हमारे पास ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द टाइप, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, x का कोफिशिएंट क्या है, a, और इधर क्या है 2। y का कोफिशिएंट क्या है, b, और इधर क्या है 3 है। z का कोफिशिएंट क्या है, c, सॉरी c है, और इधर क्या है -4। तो आप सिंपली इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -4। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं x -4 इज इक्वल टू 0। देखो वैसे तो ये टू वेरिएबल्स में है नहीं, बट इफ ही आस्क यू द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो व्हाट आई कैन राइट, आई विल राइट इट एज 1x 0y -4 is equal to 0. So what I can say, a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -4। ठीक। और अगर आपको ये, मैं जस्ट उनका कंपैरिजन बता रहा हूं और कुछ नहीं। इफ द क्वेश्चन बी लाइक दिस, तो वी कैन राइट इट एज 2x -y। आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट a is equal to 2, b is equal to -1 and c is equal to 0। तो ये भी आपके पास आपके इस फॉर्मेशन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। फिर से देख लीजिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इस इक्वेशन की फॉर्मेशन। अब अगर हम दूसरा देखें, जस्ट बच्चे सिंपल स्टार्टिंग कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू, सॉरी, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 5 एंड c की वैल्यू क्या होगी -2। तो दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कि कैन आई से x y प्लस 3 y x -4, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब आप इन जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है बच्चे, व्हेन यू आर टेकिंग इट अप, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आई कैन राइट इट एज xy प्लस 3x, here is yx and minus
4y। चेक कीजिए, yx एंड yx कैंसल, तो आई कैन राइट इट एज 3x माइनस 4y को इस तरफ लीजिए, क्या होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से यस, इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, एंड पोल इज कमिंग ऑन, जस्ट टेल मी, can this be a linear equation in two variables? For yes, you can press A. For no, you can press B, and C cannot say anything. Okay, and here is the poll. आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा, just fill the options. हाँ देखिए, सॉल्व करेंगे पहले, ऐसे नहीं, सिंपल सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई दिस, you will get x square, multiply this, you will get 4x, here is minus x square plus 3y plus 5 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x square एंड x square को क्या कर, कैंसिल कर दीजिए, तो वी आर लेफ्ट विद 4x प्लस 3y a, y का b एंड z का क्या है, c। तो we can say a is equal to 4, b is equal to 3 and c is equal to 5। तो we can say yes, this is the linear equation in two variable। Got it? अब आइए थोड़ा सा इसको और आगे लेता हूं बच्चे क्वेश्चंस में, ठीक। x into x plus 9, y plus 3x is equal to 7। फिर से a yes, b no। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 66% बच्चों ने राइट क्लिक किया था लास्ट क्वेश्चंस में। एंड नाउ पोल फॉर दिस क्वेश्चन, it becomes x square plus 9x plus y plus 3x minus 7। देखिए इस x स्क्वायर का कोई भी ऑप्शंस नहीं हो रहा, हम 9x plus 3x को क्या लिख सकते हैं, 12x लिख सकते हैं, प्लस y minus 7। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा बच्चे, नो, दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए? अब ये तो थी बच्चे वेरिएबल्स की पार्ट, कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एंड नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस, सॉल्यूशन। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन लिखी गई,
3x plus 2y is equal to 18. ओके, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने? इनफाइनाइट। अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, मींस टू से मेनी सॉल्यूशंस। बट अभी उसने मेरे को कहा है कि चेक इट वेदर x is equal to 2 and y is equal to 6 is the solution of this linear equation in two variable or not. तो मेरा एक सिंपल सा स्टेप रहेगा बच्चे, instead of x I can put 2, instead of y I can put 6 is equal to 18. तो I can write 6 plus 12 is equal to 18, or I can say I can write 18 is equal to, तो हम क्या कहेंगे? Yes, it is a solution of your part. चेक कीजिए, इट इज अ सोल्यूशन। अब आपको दे रहा हूं बच्चे एक क्वेश्चन, चेक इट वेदर, बी रेडी, पोल विल कम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या है? 3 and -2 is the solution of this or not? हाँ जी, A yes and B no। बच्चे थोड़ा सा नेट अनस्टेबल हो रहा है, तो मेरी आवाज भी आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होके आएगी, डोंट वरी। जनार्दन शर्मा, यस बच्चे, सोल्यूशन इज यस और नो? नो सर। अच्छा, जनार्दन कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर गुवाहाटी से। गुवाहाटी से, वेरी गुड। बारिश हो रही है गुवाहाटी में? यस सर, आज फिर से हुई। ओके, और फ्लड कैसे थे वहां पे? अब सुना था पीछे बहुत फ्लड हुए वहां पे। सर अपर असम में थोड़ा हो रहा है, लोअर असम में अभी कम है, पर आज हुआ थोड़ा बारिश। ओके, चलो यहां पे हम आते हैं बच्चे, इंस्टेड ऑफ x आई विल पुट 3, इंस्टेड ऑफ y I can put -2, and this is equal to 1, तो we can say 3 plus 2 is equal to 1, तो I can say 5 is equal to 1, which is not possible। तो हम कहेंगे कि ये आपका सोल्यूशन नहीं है। और देखो 28% बच्चों ने यस लिख दिया, इसका मतलब ये सीधे तुक्के लगा रहे हैं। ओके, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, या उनको लगा कि कोई एक प्रेस करना ही है तो जो मर्जी प्रेस कर दो, और मेरे पास सबकी कुंडली बन गई कि किसने ए प्रेस किया किसने बी। ओके, अच्छे से, ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, वन मोर। ओके, चलिए, हियर इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, and my solution is 30। हाँ जी, A for yes, B for no, and poll is coming to you here।
देखिए 4 3 प्लस 3 ये क्या होगा 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे 12, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो यस दिस इज द सॉल्यूशन। गॉट इट। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हम यहां पे क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। तो हियर नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चे क्या होने वाला है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा लास्ट वन, हियर इज द क्वेश्चन 3x plus 4 is equal to 0. Can I say 1 and minus 4 by 3 is the solution of this? A for yes, B for no. Just substitute कीजिए। नहीं y नहीं है बच्चे, देखिए इंस्टेड ऑफ x आप क्या पुट अप करेंगे 1, y का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसको उसी तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे ये उसका क्या नहीं है सोल्यूशन नहीं है। अच्छा अब एक चीज देखो, दूसरा स्टेप देखो, इफ आई कैन से -4/3 एंड 1 इज द सोल्यूशन, इसी क्वेश्चन में देखना, तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चे इंस्टेड ऑफ x व्हाट आई कैन पुट, इंस्टेड ऑफ x मेरा यहां पे क्या आंसर होगा, आई विल पुट 3 टाइम्स -4/3 प्लस 4। तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगे 3 और 3 को क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, तो वी कैन से -4 प्लस 4। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 0 इज इक्वल टू 0। तो आई कैन से यस दिस इज द सॉल्यूशंस। तो ये बच्चे हमारे पास मेथड है इनको क्या करने का चेक करने का। अब आइए हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। अब मेरे पास इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और इससे हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगी तो आप उनके सॉल्यूशंस किस तरह से क्या करेंगे फाइंड आउट करें। तो लीजिए हियर इज माय क्वेश्चन, एक बड़ी सिंपल नोटेशन के साथ चल रहा हूं बच्चे चेक कीजिएगा। आइदर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, लाइक आई कैन राइट 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 2y। x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 18 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब क्या होगा y की वैल्यू पुट अप कीजिए, कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे, ठीक। अब बट इस तरह की रखिए कि फ्रैक्शन में ना आए। सपोज दैट मैंने y की वैल्यू पुट अप कर ली बच्चे 3, तो पुट इट हियर, इट बिकम्स 18 माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 3। तो वी गॉट 12/3। कैंसिल होने के बाद क्या आ गया बच्चे 4, तो ये किसकी वैल्यू होगी दिस वन। तो व्हाट वी कैन राइट, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे
x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। अब मैं एक चीज और करता हूं, लेट अस पुट अ y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या पुटअप करो, 0 पुटअप करो, तो क्या होगा 18 माइनस 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 3। फिर से x की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 3, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 6। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे 6 और y की वैल्यू क्या पुटअप की मैंने 0 पुटअप। और लेते हैं बच्चे, आप x की वैल्यू भी 0 पुटअप कर सकते हो, ठीक, बट आगे मूव ऑन करता हूं। अब सपोज कीजिए आपका मन किया कि नहीं मैं y की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज वी विल फाइंड इनफाइनाइट आंसर्स। ओके, 18 माइनस 2 into 6 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स टू से 6 by 3। तो कैंसिल करने पे ये क्या आ जाएगा 2। तो हम क्या कह सकते हैं y इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज द थर्ड solution of my question. And similarly you can find out number of solutions of any linear equations in two variables. चलिए अब हम शुरू करते हैं how we can find out 10। अच्छा एक बच्चे एक क्वेश्चन और आता है, प्लीज इसको भी देख लीजिएगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ही सेड this is the linear equation in two variables. If x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of this equation, what is the value of a? Now in this particular question what we can do, instead of x put 1, instead of y put 1, which is equal to 6। क्वेश्चन क्या होगा 3 plus a is equal to 6 and what we can find a is equal to 3। हो गया ना इजी। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब लीजिए आप सबके लिए क्वेश्चन है 2x plus y is equal to k। If x is equal to 2 and y is equal to 1, what is the value of k? And here is the pole. A 4 3 2 7। What is the value of k in this particular question? Very good, Trilok. Ashwin, very good. Tribhuvan, very good. Ashutosh, good. Very good, Shravan Nayak. Shivam. अच्छा, आप एक आपने फिल्म का डायलॉग सुना है, ये कहां से आते हैं? अब सुनो, सुना ना एक फिल्म का डायलॉग, ये कौन लोग हैं और कहां से आते हैं? अब वही देखो, इंस्टेड ऑफ 2 मैंने क्या पुट अप किया, x की जगह पे क्या पुट अप किया 2।
इंस्टेड ऑफ वाई क्या पुट अप किया 1, तो आंसर क्या आना चाहिए k इज इक्वल टू 5। मैंने इसमें जानबूझ के कोई ऑप्शन नहीं दिया था। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजे कि सर k इज इक्वल टू 5 आएगा, बट मैं वही डायलॉग रिपीट करता हूं, ये कौन लोग हैं और कहां से आते हैं जिन्होंने ये आंसर लगाया। ठीक, तो बच्चे पूरा अच्छी तरह से देखना। ऑलमोस्ट 14 कैंडिडेट ने ऑप्शन फिल कर दी थी। ठीक, ऐसा नहीं करना। ये देखो, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना। अब आइए बच्चे, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने प्रॉपर आंसर चूज करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन पेयर ऑफ दिस इक्वेशन, और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, choose the right option for this question. देखिए, टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है। एक एक पेयर कीजिए, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, तो ये तो फिक्स नहीं हो रहा। अब आ जाइए, 3 इंटू 3 9 8, सेकेंड भी फिक्स नहीं हो रहा। तो थर्ड पे आता हूं। देखिए, इंस्टेड ऑफ एक्स मैंने क्या पुट अप किया 2, इंस्टेड ऑफ वाई मैंने क्या पुट अप किया 3 प्लस 6। अब चेक कीजिए, 3 इंटू 2 6, 12 प्लस 6, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, ट्राई करना है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि यस, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। गॉट इट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या चलेगा, फॉर्मेशन चलेगा, जो आप यहां से हमें क्या करेंगे, दिखाएंगे। गॉट इट। आगे मूव करते हैं बच्चे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या है थी, वैल्यू थी, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है बच्चे, बहुत इजी टाइप का चैप्टर है। और अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में तो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, हम इसको 1 डे चैप्टर बोलते हैं, बट एनी हाउ अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप स्टेटमेंट सम्स करूंगा, वो थोड़े से डिफरेंट है। देखिए, जैसे ही इज आस्किंग मी फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, आई एम राइटिंग इट। इक्वेशन इज x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। कुछ भी नहीं है, हम इसको क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, सोल्यूशन फाइंड आउट करें। 4 5 6 7 जितने भी आपके पास है, ठीक। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज x इज इक्वल टू 6y प्लस 7। और ये लीजिए मेरे सॉल्यूशंस कैसे लिखे जाए, x एंड y, पुट एनी वैल्यू ऑफ y। सपोज कीजिए मैंने y की वैल्यू 1 पुट अप की, तो वी गॉट 6 इंटू 1 प्लस 7 मीन्स टू से 13। नाउ सपोज दैट मैंने y की वैल्यू क्या पुट अप की, -1, तो व्हाट आई कैन से -6 प्लस 7, आंसर क्या है 1।
सपोज दैट मैंने उसमें क्या वैल्यू पुट अप की, -2 पुट अप की, तो वी गॉट -12 + 7 -5। एंड सपोज दैट अब मैंने यहाँ पे +2 पुट अप किया, तो ये क्या हो जाएगा 19। तो these are the 4 solution of this equations। ओके, और मैंने यह जैसा कहा था वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे, उसमें हम इनके ग्राफ्स और इनको 2 डायमेंशंस में ड्राइव करना क्या करेंगे, सीखेंगे। गॉट इट? तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अवर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। होप चैप्टर इजी है कि आपको समझ आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से आगे करने की कोशिश भी की होगी। एंड वी मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, Yes, sir.